Hello student, good morning. I am Manoj Kumar Gangwad. I had taught you chapter 5 in science. The name of chapter separation of substances last time. Let us now start new video now. तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का इसमें 2 वीडियो अपलोड किए थे और आज इस चैप्टर का लास्ट में 3 वीडियो हम आपको सेंड कर रहे हैं और ये आपको अच्छे से बहुत समझना है और इसको जानना है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं विच आर मिक्स इन ईच अदर इन हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर्स एंड हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द मिक्सचर्स। ऐसे बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, उनको कौन कौन से मेथड्स हमने आपको बताए थे उनके बारे में मिक्स को कैसे सेपरेट करते हैं ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। और उसमें बहुत से मेथड्स बताए थे जैसे हेड पिकिंग मेथड है, डिकंटेशन है और भी एवोपोरेशन है, थ्रेशिंग है। देयर आर मेनी मेथड्स आई हैव टोल्ड यू। बहुत सारे मेथड्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, एक से अधिक मेथड्स हैं जो आपको इसके जो डिफरेंट इसको जो सेपरेट हम कर सकते हैं। आई हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। बहुत से हमने मेथड्स के बारे में आपको स्टडीड कराया था, देयर मिक्सचर उनके मिक्सचर के बारे में, एंड हाउ कैन सेपरेट इट। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशेंट टू सेपरेट। इनमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि एक ही मेथड से हम सारे मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकें, ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है। देयर आर मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसा मिक्सचर होता है उसको उस हिसाब से हम इनको सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, है ना। उसमें नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर, इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। यानी एक से अधिक मेथड्स होते हैं उस सिचुएशन को देख के कि इस मिक्सचर में कौन कौन से सब्सटेंसेस इन ईच अदर। बहुत सारे मेथड सब्सटेंसेस मिले हुए थे, तो हाउ कैन सेपरेटेड, इनको कौन से मेथड से सेपरेट किया जाएगा। दिस इज ए गिवन, ये हमारे माइंड में आनी चाहिए ये बात। एक्टिविटी नेक्स्ट है 7 की टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। इन्होंने कहा है कि एक किसी मिक्सचर में हमने सैंड एंड साल्ट को लिया, हाउ विल ए सेपरेट दीज, इनको कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सा दैट द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दीज। इस मेथड के बारे में भी हमने आपको बता दिया और इसमें एक दिस इज ए गिवन दैट द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड। इसमें कोई प्रैक्टिकल हैंड पिकिंग क्या है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग। इसमें प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, इसमें इसको सेपरेटिंग हम कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर। अब इन्होंने क्या किया कि कोई भी एक मिक्सचर लिया और अपने इसमें क्या किया, बीकर में इसको पुट किया एंड सम वाटर टू इट। और इस इसमें क्या किया, वाटर को इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। लीव एंड बीकर असाइड फॉर सम टाइम, इसके लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। डू यू सी, आप कुछ समय के लिए, डू यू सी आप क्या देखते हैं, द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, की जो क्या है यानी जो सैंड है मिट्टी है, सेटल्ड डाउन माने ठीक आफ्टर सम टाइम सेटल्ड हो जाएगी, डाउन माने ये सेटल डाउन एट द बॉटम, उसको उस बीकर के बॉटम पे यानी इकट्ठी हो जाएगी, नीचे रह जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड, और इस सैंड को हम अलग कर सकते हैं बाय द डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। यानी इस मेथड से या तो डिकंटेशन मेथड से कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकंटेशन लिक्विड कंटेन्स, इस डिकंटेशन इसमें जो दे रखा है डिकंटेटेड क्या इसको अलग कर सकता है, कंटेन माने रखता है। डू यू थिंक, आपके मन में डू यू थिंक आप सोचिए हो, दिस वाटर कंटेन, इस वाटर में कंटेन्स का साल्ट भी है, विच वाज देयर इन मिक्सचर एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में इस मिक्सचर में क्या क्या चीज़ गिवन है। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर,
नाउ माने अब, वी नीड टू सेपरेट, अब हमें अलग करना है किसके लिए, साल्ट एंड वाटर के लिए, फ्रॉम द डिकेटेड लिक्विड से। डिकेटेड लिक्विड के द्वारा हमें साल्ट एंड वाटर को सेपरेट करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड, इसमें ट्रांसफ़र दिस लिक्विड, और इस लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड, यानी कैटल के द्वारा या क्लोज इट्स लिक्विड, या इसको कोई बंद ढक्कन के द्वारा हीट एंड कैटल फॉर सम टाइम, इस कैटल को क्या किया, आफ्टर सम उसको हीट किया। डू यू नोटिस स्ट्रीम कमिंग आउट, आपने देखा होगा जब कैटल को हीट किया अर्थात उसको हमने क्या किया, बॉयल किया, वाटर को हमने बॉयल किया, तो आफ्टर सम टाइम स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द कैटल, आपने देखा होगा कि एक जो स्पॉट मीन्स होता है कि स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, यानी एक प्रकार की जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो उससे एकदम जब वाटर को बॉयल करेंगे तो वो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। स्टीम क्या होता है, एक प्रेशर होता है वाटर का, और वो क्या होती है, एज ए गैस होती है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, इन्होंने कहा है कि कोई भी एक प्लेट ले लीजिए एंड विद सम आइस, और उसके ऊपर हम क्या रख दें, उसके ऊपर एक हम आइस का टुकड़ा रख दें। होल्ड द प्लेट जस्ट एबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर, एक पिक्चर यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। देखो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूँ कि हमारे घरों में जब खाना बनता है, अगर हम कोई भी वाटर को बॉयल करते हैं या चाय को हम बॉयल करते हैं, तो उसके ऊपर हम कोई भी एक उसका जो प्लेट अगर उससे कवर कर दे, उसे ढक दी जाती है, तो क्या होता है कि जब हम प्लेट को धीरे से हटाते हैं तो उसके ऊपर एक ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी जो अंदर की साइड में है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी बूंदें छोटी छोटी कलेक्ट हो जाती हैं। वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है, और इन्होंने कहा उस प्लेट के ऊपर यदि हम आइस का कोई बर्फ़ रख दें तो वो जो वेपर है अर्थात जो इसमें स्टीम है वो क्या में चेंज हो जाएगी, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, यानी वाटर में चेंज हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। लेट द ऑल वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट द मेटल प्लेट यानी कोल्ड विद आइस, यानी अगर वो जो स्टीम है उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी जिसमें हमने क्या रखा है, आइस रखा है, इट मीन प्लेट ऊपर से कैसी है यानी कूल है, एंड इंटरनल कैसी है यानी हॉट है। इसका मतलब जो इसमें जो स्टीम है वो उसे हमें क्या करना है, कोल्ड करना है, उसे कूल करना है, और जो कूल होके क्या बन जाएगी, एज ए लिक्विड वाटर बन जाएगा वो। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और उसको ठंडा करके कंडेंसन करके इसका जो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, वाटर ड्रॉप्स हैं दैट यू ऑब्जर्व, ये जो वाटर ड्रॉप्स है दैट यू ऑब्जर्व ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी इस स्टीम कंडेंसेशन का मतलब उसको हम कहाँ से गुजारते हैं, एक कोल्ड वाटर से गुजारते हैं जहाँ पर आइस वगैरह रखा हुआ है, तो वो स्टीम उसमें चेंज हो जाती है लिक्विड में अर्थात वाटर में चेंज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, ये जो वाटर का जो कन्वर्जन है वेपर इनटू द लिक्विड, यानी वेपर से जो लिक्विड बनता है अर्थात जो वाटर बनता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस मेथड को कंडेंसेशन कहते हैं, अर्थात वेपर को हम कलेक्ट करके एंड चेंज इनटू लिक्विड में चेंज किया जाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट, इसको आप लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। यानी डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। सिमिलरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें कंडेंसर, बहुत सी आपने चाय भी बनाई होगी, वाटर को भी आपने वो चेंज किया होगा तो उसके ऊपर बहुत सारी वेपर्स कलेक्ट हो जाती हैं, और आफ्टर सम टाइम जैसे ऊपर का जो कवर प्लेट होता है वो ठंडा होता है तो वो एकदम वाटर के रूप में चेंज होता है। वी हैव द सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन एंड डिकंडेशन। इस मेथड से हम किसको, साल्ट एंड सैंड को सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ओके। पहली फेज ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सचर विद सैंड। अब इन्होंने कहा है कि साल्ट और सैंड को हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे। शी हैड मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल, जबकि ये चीज़ यहाँ पर ये इन्होंने कहा है इसको हम कैसे, यानी एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों मेथड से, ये तो हमने आपको बता दिया।
तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। अमाउंट ऑफ सेंड, अमाउंट ऑफ सेंड द देन द ट्राइड टू द मेथड ऑफ सजेस्ट इन एक्टिविटी 7। इन्होंने कहा है कि सैंड और साल्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर इसका हम ट्राइड माने प्रयत्न करेंगे एंड मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 में जो बताई गई थी उसको हम यहाँ पर अफर्ट करेंगे। टू रिकॉल द साल्ट शी फाउंड हाउ एवर दैट द कुड कवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैड टेकन वाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अब इन्होंने कहा है कि इसमें शी कुड रिकवर माने रिकवर कर सका ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट, साल्ट का जो छोटा पार्ट है उसको इन्होंने क्या किया, रिकवर किया। एंड सी हैड टेकन, और उन्होंने इसको ले लिया। द वाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो उसमें देखो इसमें कह रहे हैं क्या चीज़ गलत हुआ। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इन चैप्टर लास्ट में 4 में हमने पढ़ाया था, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब इन्होंने कहा है कि वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, सैल्यूट होते हैं, यानी डिजोल्व होते हैं इन वाटर में एंड फॉर्म ए, और इसका जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाल दी और शुगर के साथ उनने क्या किया एंड इसे सैल्यूट कर दिया, इसे घोल लिया, डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद आपने साल्ट डाल दिया तो वो भी घुल जाएगा। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो ये सभी हमें इसकी बात हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको हिंदी में एक एग्जाम्पल दूँ, ये जो एक होता है विलियन, विलियन माने जो मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस होता है उसे हम बिलियन कहते हैं, उसमें बिलियन कहते हैं। इसमें जो मोर क्वांटिटी में होता है वो कहलाता है, क्या होता है, विलायक, अर्थात उसे कहते हैं अधिक मात्रा में जो विलायक कहलाता है। और जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो बिले, बिले माने उसमें घुल जाता है। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में गिवन है, वी से द दीज सब्सटेंसेस आर सैल्यूएबल इन वाटर। भी हम कह सकते हैं कि जो दीज सब्सटेंसेस हैं आर सैल्यूएबल इन वाटर, वाटर में कैसी हैं, सैल्यूएबल है यानी घुलनशील है। व्हाट विल हैपन, क्या होता है, वी गो ऑन एडिंग। अब क्या होता है कि वी आर गो ऑन एडिंग, अगर हम उसमें और एडिंग करते जाएं एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस, उसमें और मिक्स करते जाएं टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी उसी वाटर की क्वांटिटी में एक चीज़ को हम लगातार घोलते जाएं। यानी फॉर एग्जांपल हमने कोई वाटर लिया, मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया और उसमें हम शुगर को घोलते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो मिक्सचर में यानी वो शुगर उसमें घुलना बंद हो जाएगी। क्योंकि वाटर की क्वांटिटी डेफिनेट है और इसमें जो शुगर की क्वांटिटी को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो एक स्टेज में वो बंद हो जाएगी, घुलना बंद हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 8 में दे रखा है कि यू विल नीड ए वीकर, अगर वीकर की आपको आवश्यकता होती है, फारे टम्बलर या और भी कोई गिलास जैसे को आवश्यकता होती है, ए स्पून, या तो आप क्या ए स्पून साल्ट एंड वाटर, यानी साल्ट और वाटर को आप ले सकेंगे। पोर्ड हाफ ए कप ऑफ वाटर, और उसमें क्या करें कि आधा जो कप है पानी का उसमें क्या कर दें, पोर कर दें, यानी उसमें बीकर में डाल दें। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट, और उसमें 1 टीस्पून और उसमें 1 टीस्पून नमक, यानी नमक, एंड स्टीयर इट वेल, और इसको अच्छी तरीक़ा से स्टीयर माने हिला लीजिए। अंटिल द साल्ट डिज़ोल्व कम्प्लीटली, और इसको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा उसमें, यानी डिज़ोल्व हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा। क्या, यानी साल्ट वाटर में क्या हो जाएगा, एकदम स्टीयर घुल जाएगा, अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगा। अगेन एड ए टीस्पून ऑफ साल्ट, और इन्होंने कहा कि और इसमें अगेन साल्ट डाल दिया, एंड स्टीयर वेल, इसको अगेन इस तरीक़ा से घोल दिया। गो ऑन एडिंग साल्ट, और इसमें साल्ट को मिलाते चले गए। 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टीयर, इस तरीक़ा से साल्ट को डालते चले गए, घोलते चले गए। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, कुछ नमक डालने के बाद डू यू फाइंड, आपको मिलेगा दैट सम साल्ट रिमेन्स
अनडिजॉल्व्ड, यानी उसके बाद एक पोजीशन वो आएगी जो साल्ट है वो उसमें घुल नहीं पाएगा, क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस देन, वाटर की जो क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि वो इन्होंने एग्जांपल दे दिया। एक आपने कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर अमाउंट आपने लिया, उसमें हम लगातार शुगर उसमें साल्ट डालते चले जा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम एक वन स्टेज कम्स आउट, साल्ट इज नॉट सैल्यूट इन वाटर, वो घुल ही नहीं पाएगा। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा है स्टूडेंट। ओके, इफ़ यू मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, दिस सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, यानी ऐसे जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कहलाता है। अब देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आई, जब कोई भी सैल्यूट अर्थात कोई साल्ट जब घुलना बंद हो जाए, यानी एक स्थिति आ जाएगी वो क्या हो जाए, डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। इस सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड, इन संतृप्त विलयन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हियर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राइड टू कवर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद सैंड। इन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने क्या किया, साल्ट, इस स्थिति में साल्ट और उसको सैंड के साथ घोला। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीक़ा से उसमें जो साल्ट आपने एक क्वांटिटी, एक डेफिनेट क्वांटिटी आपने उसमें घोली, वाज मच मोर, ज़्यादा से ज़्यादा घोली, देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म, जितनी ज़्यादा घोल सकते हैं उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगी, यानी सैल्यूट होना बंद हो जाएगी, सॉल्यूशन उसका बनना बंद हो जाएगा, फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द अनडिजॉल्व्ड साल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। उन्होंने कहा है कि अनडिजॉल्व साल्ट यानी अघुलनशील जो साल्ट है, अर्थात उसमें घुलेगा नहीं घुल सकेगा, हैव रिमेन्ड, और उसमें रिमेंड रह जाएगा, मिक्स माने मिक्सचर में, विद द सैंड, मिट्टी के साथ, एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, और वो रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। दिस शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अधिक, यानी यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसको देखो, एक क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक मात्रा में क्या वाटर लेना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर की है। सपोज शी डिड नॉट हैव द सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। अगर आपको माना जाए कि उनके पास अधिक मात्रा में पानी नहीं है, टू डिजॉल्व माने घोलने के लिए, ऑल द साल्ट इन मिक्सचर, इस मिक्सचर में घोलने के लिए अधिक मात्रा में आप उनके पास वाटर नहीं है। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो वो जो सॉल्यूशन है, यानी जब आपके पास वो जो मिक्सचर है वो कब घुलेगा, जब उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी तो उस मिक्सचर ये वो घुल पाएगा, अदरवाइज वो घुलेगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस देन, काफ़ी कम है, और उसकी जो क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है साल्ट एंड सैंड की, तो वो उसमें कहाँ से घुलेगा, इट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल, ये घुल ही नहीं पाएगा। तो वो पोजीशन, वो सिचुएशन इज सॉल्यूशन इज गेट सैचुरेटेड कहलाती है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन द इट यूटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट। इन्होंने कहा कि टेक सम वाटर, अगर कोई कुछ पानी ले लिया इन ए बीकर में, एंड मिक्स, और इसमें क्या किया, साल्ट मिक्स किया, इट यूटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व, और इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट, और इसमें कोई भी पानी ज़्यादा घुलनशील ना हो, यानी इस वाटर में कोई भी साल्ट ज़्यादा अधिक नहीं घोल सकते। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन साल्ट इन वाटर। ब्लॉट पॉट की बात वो ये कि ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है। एक गिलास पानी लिया, उसमें लगातार हम क्या करते गए, उसमें
साल्ट डालते चले गए तो अभी घुलता चले जाएगा, लेकिन एक लास्ट स्थिति ऐसी आएगी जब वो उसमें क्या करेगा, मिक्स इसमें घुलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब दैट पोजीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। उस स्थिति को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेटस उसमें नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल डज द साल्ट अपीयर टू सेटल टू the bottom of the beaker again. The activity suggests that the largest quantity of salt can be dissolved in water on heating. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अब मान लो आपको सजेशन किया जाता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट को कैन बी डिज़ोल्व, उसमें घोला जा सकता है इन वाटर ऑन हीटिंग, यानी गर्म करके उसको घोला जा सकता है। उसने कहा क्या किया, जब इसको आपने हीट कर दिया, डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट यानी सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। अब आप उसने क्या किया, अब इसको हीट कर दिया। हीट होने के बाद कुछ क्या काम किया इन्होंने, जो है हीट किया तो कुछ समय के लिए वो गर्म हुआ होगा और उसमें कुछ अमाउंट उसमें उस सैंड का घुल जाता है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। अब इन्होंने क्या कि टू गिलासेस ले लिए और उसमें आधा कप वाटर का ले लिया। Add a teaspoon of salt 1 glass and stir till the salt dissolved. Go on adding salt and 1 teaspoon at the time. इस तरीक़ा से ही प्रैक्टिकल करते चलेगा, टीस्पून उसमें साल्ट का मिलाते चलेगा till the solution saturate, जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेट्स ना हो जाए। Record the number of the spoons of salt that dissolve in water in table 5.2। अब इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट इसमें मिलाते चले गए, उसमें की जो टेबल है नेक्स्ट में दे रखा है कि 5.2 में रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर के साथ एक्टिविटी हमें करना है। पहले हमने क्या क्या किया, साल्ट के साथ किया। रिपीट दिस सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सैल्यूट इन वाटर। इसी प्रकार से जो सब्सटेंसेस हैं वाटर में कैसे हैं, सैल्यूबल हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको घुलते चले जाते हैं और एक पोजीशन आएगी उसमें क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, जो लास्ट टेबल बताई गई थी उसमें आपने क्या नोट किया। 5.2 में टेबल है साल्ट एंड शुगर, यानी नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। आप लगातार साल्ट को मिलाते चले गए वाटर में और कितनी टीस्पून, अगर उसमें आपने स्पून साल्ट कितने उसमें टीस्पून मिलाई हैं, वो चीज़ नंबर आप उनको आपको लिखना है। शुगर आपने कितनी मिलाई है, यानी 2 गिलास लिए आपने, एक में शुगर मिलाई एक में साल्ट मिलाया, तो उनकी नंबर आपको लिखना है कि इतनी चम्मच शुगर मिली, इतनी चम्मच क्या मिला, यानी साल्ट मिला, नमक मिला, वो चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। वाट डू यू नोटिस द टेबल, इतने में डू यू फाइंड द वाटर डिजोल्व डिफरेंट द सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट। आपने देखा होगा कि उस वाटर में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस आपने मिलाए हैं, साल्ट एंड शुगर, लेकिन नंबर ऑफ टीस्पून ऑफ साल्ट एंड शुगर ये अलग अलग मात्रा में मिलाई होंगी। वही वाटर लिया तो वो आपको यहाँ पर नोट करना है। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। इसी प्रकार से हमने क्या किया, डिस्कस किया बहुत सारे मेथड्स के बारे में और उनके सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक विधि से किए हैं, लेबोरेटरी मेथड से किए हैं, और इनको हम देयर आर मेनी मेथड टू द सेपरेट ऑफ मिक्सर सब्सटेंसेस किए गए हैं, इनको बहुत से अलग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी आपको बुक्स लगभग पढ़ा दी है, लेकिन इसमें सबको अलग अलग देखिए, जो मिक्सचर हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, उनमें उन सॉल्यूशन को, उन मिक्सचर को हाउ कैन सेपरेटेड, यानी हाउ कैन अप्लाई द मेथड ऑफ द सेपरेट ऑफ द सॉल्यूशन। इनको कौन कौन सा मेथड इसमें सेपरेट करेंगे, कौन कौन से उसमें मेथड लगाएंगे, इनका सभी का डिफरेंट होता है। ये चीज़ चैप्टर में स्टूडेंट आपको समझाई गई है, टोल्ड की गई है, स्टडी की गई है, ठीक है। और लास्ट ये पैराग्राफ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कह रहे हैं वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात है, सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड
यानी जो सेपरेशन ऑफ मेथड्स हैं जो गिवन है इनको प्रेजेंटेड यानी दिखाया गया है इस चैप्टर में, आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी यानी विज्ञान की प्रयोगशाला में इनको यूज करना सिखाया गया है, बताया गया है। वी आल्सो लर्न, और हम क्या लर्न, हमने सीखा दैट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, और जो सॉल्यूशन है वो क्या है, प्रिपेयर्ड माने तैयार किए गए, बाय द डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस यानी लिक्विड के रूप में ये प्रयोग किए गए हैं। ये सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। देखिए लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर गिवन है, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एक जो ऐसा सॉल्यूशन उसको सैचुरेटेड कहते हैं, इट कैन नॉट डिजॉल्व यानी इसमें कोई भी मोर ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें कोई भी और अधिक सब्सटेंसेस को घोला ना जाए, वो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये लास्ट टाइम में स्टूडेंट ये बात यहाँ पर दे रखी है। तो अब देखो हमने आपको ये पूरा चैप्टर आज हमने पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, यानी इसमें पढ़ा दिया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें देयर आर मेनी मेथड्स आई टोल्ड यू, बहुत सारे मेथड के बारे में हमने आपको बताया था। मेथड कौन कौन से थे आपको मालूम होगा कि कौन कौन सा मेथड था। हैंड पिकिंग था, थ्रेसिंग था, विनोइंग मेथड था, डिकंटेशन मेथड था, फिल्ट्रेशन था, सेडिमेंटेशन मेथड था। यानी आई हैव टोल्ड मेनी मेथड, हाउ कैन इट सेपरेट ऑफ सब्सटेंसेस, इनको कैसे सेपरेट किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आई होप मैंने ऐसा आपको पढ़ाया है कि मोस्टली स्टूडेंट इसे समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इस चैप्टर में आती है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लें। ओके।